हम मानते हैं कि नेता, अधिकारी, कर्मचारी और धर्माधिकारी इनका मिलके एक राजनीतिक मकड़जाल बन चुका है। क्योंकि नेता नेता का होता है, अधिकारी अधिकारी का होता है, कर्मचारी कर्मचारी का होता है, और जब ये तीनों फंस जाते हैं तो धर्माधिकारी उतर के आता है और इन तीनों को बचा के ले जाता है जनता से। लेकिन जनता की कभी नहीं होती, और जनता आज इतनी असहाय अपने आप को समझने लगी है, इतनी उसमें रहने लगी है कि वो किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। आज जो मकड़जाल बना है उसकी जिम्मेदार कौन है? जनता। मुझे कहना पड़ रहा है ये बात। क्यों? क्योंकि जनता कभी भी अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाती। क्योंकि जब जब वो आवाज उठाती है तब तब नेता, अधिकारी, कर्मचारी ये तीनों मिलके उसके आवाज को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि होता आया है, कोई आंदोलन ले लो, कोई आवाज ले लो, कोई किसी भी प्रकार का वो ले लो आप, ये सब जगह ऐसा ही होता है। तो जनता को क्या चाहिए कि इस मकड़जाल को मजबूत ना बनाया जा सके। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि औचक निरीक्षण करना चाहिए। जैसे मान लो किसी पार्क में आप जाते हैं, पार्क में अगर कोई व्यवस्था नहीं है या कोई अच्छा नहीं है या कोई गंदगी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ के जो नियुक्त अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी तलाश करें। तलाश करके उनको संपर्क करें और संपर्क करके उनको बताएं कि भैया ये तेरा काम है, तू क्यों नहीं कर रहा है। इसी तरीके से गली है, गली की नालियाँ हैं, सड़क झाड़ी है, नहीं झाड़ी है, ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। अच्छा, हम लोग क्या है कि हम इतने लापरवाह हो चुके हैं, जनता इतनी लापरवाह हो चुकी है कि वो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देना चाहती कि अगर ऐसा हुआ है तो चलो ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब किससे कहें क्या कहें। कुछ तो इसमें इस मकड़जाल की कारस्तानी है कि उसने इतना भ्रम फैला रखा है, इतनी व्यवस्थाएं, सिस्टम इतना निकृष्ट कर रखा है कि आप किसी भी शिकायत को करेंगे तो एक बार में शिकायत आपकी पूरी नहीं होगी। दूसरे कुछ इस मकड़जाल के हिस्सेदार ऐसे भी हैं जो जन शिकायतों को अपनी अतिरिक्त आमदनी का साधन बना के शिकायतकर्ता की शिकायत को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। मैं मानता हूँ, और इसमें जनता कहीं ना कहीं नर्वस होती है, नर्वस दिखाई देती है, और यही कारण है कि वो कभी भी खुद खड़े होके कोई काम नहीं करना या करवाना चाहती। सरकार क्या करे? सरकार क्या हर समय आगे पीछे घूमती रहेगी? नहीं, ये कर्मचारी, अधिकारी ये बहुत लापरवाह जनता ने ही बनाए हैं। अगर आप उनके पीछे पड़ जाएं, उनके शैडो बन जाएं कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, क्यों, इसकी ड्यूटी किसकी है, कौन करेगा इसको, तो इन चीज़ों को अगर जनता देखना चालू कर दे तो समस्याएं खत्म हो सकती है। एक प्रयास करना पड़ेगा, और एक प्रयास करना भी चाहिए। हमारी आदतें जो खराब हुई हैं उन आदतों को हमें ही सुधारना पड़ेगा। हम जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक ये नेता, अधिकारी, कर्मचारी ये मकड़जाल को और मजबूत करते रहेंगे। तो मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़कर हृदय से निवेदन है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जागृत रहें और होने वाली आस पड़ोस की साफ सफाई, घटना दुर्घटना उस पर गौर करें, और संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग, संबंधित एजेंसियों से आप खुलेआम बात करें। अगर आप बात नहीं कर सकते तो शैडो कैबिनेट जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कभी भी कहीं पे भी किसी भी राज्य में
आप वहाँ जाके शिकायत कर सकते हैं। अदरवाइज आप दिल्ली जो हेड क्वार्टर है शैडो कैबिनेट का, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। और दिल्ली हेड क्वार्टर उस शिकायत को आपकी को वहीं बैठे बैठे आपकी शिकायत को वो वहाँ तक पहुँचाएगा, संबंधित अधिकारी तक पहुँचाएगा, संबंधित कर्मचारी तक पहुँचाएगा और आपकी समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करेगा। धन्यवाद।